अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का जो टॉपिक है, आज की जो बातें हैं, उसमें मैं आपको देने वाली हूँ आप लोगों के ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर, और बताने वाली हूँ कि मेरी जो 19 साल की ज़िंदगी गुजरी है वो मैंने कैसे अच्छी गुजारी। क्या मेरे हस्बैंड हमेशा से अच्छे थे, या मैं बहुत काबिल थी, या इससे रिलेटेड आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन किए। मेरी कुछ बहनों ने मुझसे बोला कि भई वो आपके मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत अच्छे होंगे, इसलिए मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर गई। और कुछ का कहना है कि भई बाज़ लोगों को ज़िंदगी बनी बनाई मिल जाती। तो मैं इसका भी आपको बहुत डिटेल से आंसर देने वाली हूँ, क्योंकि एक बात याद रखें, ज़िंदगी में कुछ भी बना बनाया नहीं मिलता है। ज़िंदगी में कुछ भी पड़ा हुआ है नहीं मिलता है, या ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं मिल जाती। वो कहते हैं ना, अपने मरे बगैर जन्नत नहीं मिलती। तो इस दुनिया में अपनी खुद एफ़र्ट लगाए बगैर ज़िंदगी कैसे मिल सकती है, और खुशियाँ किसी को प्लेट में पड़ी हुई नहीं मिलती हैं। तो जी, आज का हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। जी, आज हमने मज़ेदार किस्म के जो मैंने रात को बनाए थे जी, काले चने किसी ने इतना खाए ही नहीं। तो मेरा चनों का चावल बनाने को दिल कर रहा था। उन्हीं चनों में मैंने चावल डाल दिए, और बहुत ही मज़ेदार किस्म के रायते के साथ और प्याज के साथ हमने काले चनों के चावल बनाए। जब तक मैं चने के चावल बनाए हैं, मैं ये खाने लगी हूँ, बहुत ही मज़ेदार किस्म के। तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल पर जो न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया करें, और कोई ना कोई अपना ओपिनियन ज़रूर दिया करें। मैं आप लोगों को रिप्लाई इंशाल्लाह हमेशा करती रहूँगी। अच्छा, आज मैंने ना ओवन की क्लीनिंग की। यार, ये एक लिस्टर है, जैसे गाड़ियाँ वगैरह साफ़ करने के लिए, शाइन करने के लिए होता है ना यार, इतने ज़बरदस्त था ये लिस्टर। आपने इसके अंदर से ये 10-20 रुपये का आता है, लेकिन इतना कोई कमाल की चीज़ है ये। मैंने सारा ओवन पेपर है ना, इसके अंदर ना दूध की तरह का वाइट सा पानी होता है, वो लेके मैंने उसमें से पट्टी, छोटी सी ये जो पट्टी सी आप मेरे हाथ में नज़र आ रही है ना, कॉटन सी, ये उसी के अंदर होती है। वो निकाल के हमने इसके ऊपर पूरा लगा दिया, और लगाने के बाद यकीन करें कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सारे ऑयल के जो निशान है वो सारी चीज़ें, और बिल्कुल एक एक चीज़, दाग निशान, हर चीज़, ऑयलीपन सब नीट हो गया। और सबसे बढ़कर जो मज़ेदार चीज़ हुई ना ओवन में, वो ये हुई कि ओवन के ऊपर ना शाइन बहुत ज़्यादा आ गई है। वो स्लिपरी से, जैसे न्यू होता है ना, उस तरह का लुक आ रहा था, और शाइन बहुत आ गई, और कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के अंदर मेरा पूरा ओवन इतना ज़बरदस्त नीट हो गया, जिसकी कोई हद नहीं। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया ना, तो ये ज़रूर एक बार मेरे कहने पर ट्राई करना, और मुझे ज़रूर बताएगा कि ये आप लोगों को रिज़ल्ट कैसे मिला। और इसके साथ साथ यही जो लिस्टर होता है, ये एक लिक्विड होता है, इसको आप अपने फर्नीचर पर यूज़ कर सकते हैं। आपका फर्नीचर इतना स्लिपरी सा, नीट सा, और उसके ऊपर शाइन अलग आएगी, और बहुत ज़बरदस्त होता है। जो आपका पुराना जो फर्नीचर होता है ना, वो एकदम न्यू लगने लग जाता है। ये देखें, अब इसकी शाइन आप लोगों को दिख रही होगी, कितना नीट और क्लीन हो गया, और ऐसे लग नहीं रहा कि ये पुराना है। मतलब इसकी शाइन और लुक ही अलग आती है। तो मेरे कहने पर ना, ये आप ज़रूर यूज़ करेगा। इसको आप हर फर्नीचर पर, हर चीज़ पर यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आते हैं। तो आप लोग जब भी यूज़ करें ना, तो मुझे ज़रूर बताएगा। अच्छा, लास्ट जो मेरी वीडियो थी वो मेरी थी शादी की, 19 साल हो गए, तो वो मेरी वो वीडियो थी। उसके ऊपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरी ज़िंदगी कितनी आसान थी, या किस तरह से मैंने ज़िंदगी को अपनी गुजारा। सबसे पहली जो एक बात है ना, आप लोगों के उस सवाल का जवाब देती हूँ कि भई मेरे हस्बैंड शुरू से ही बहुत अच्छे होंगे, ये तब मेरी ज़िंदगी बड़े मज़े में गुजर गई। अच्छा, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ना आपको पड़े हुए, आजकल तो रोटी भी अगर आपके सामने पड़ी हुई ना प्लेट में, तो आपको खानी है ना, तो आपको हाथ आगे करने पड़ते हैं, निवाला तोड़ना पड़ता है, फिर खाना पड़ता है। वो खुद ब खुद आपके मुँह में नहीं जाती। इसी तरह फिर ये जो शादीशुदा जो ज़िंदगी होती है ना, इसमें कोई भी चीज़ आप कहें कि बस एक ही आपको शौहर अच्छा मिल गया तो ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी, या बीवी अच्छी मिल गई तो ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। औरत की जो एफ़र्ट होती हैं वो ज़रा ज़्यादा होती हैं, शौहर की थोड़ी सी कम होती हैं। लेकिन कहीं कहीं शौहर की बहुत ज़्यादा होती है और बीवी की बहुत कम होती है। लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, हमेशा 2 हाथों से बजती है। ठीक है, हम अगर ज़िंदगी गुजारनी है ना, तो दोनों को एफ़र्ट लगानी पड़ती है। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ यार, ये ना मैंने कल एक एक्सपेरिमेंट किया था। सूजी का हलवा ना मेरा इतना मज़े का मुझे नहीं लगता। तो मैंने सूजी का हलवा बनाने के लिए सिंपल सूजी के हलवे, सूजी को ना तकरीबन 10-15 मिनट पानी में ना डिप कर दिया था। चाहे पानी में कर लें, चाहे दूध में कर लें, लेकिन मैंने पानी में ही डिप किया था। उसके बाद मैंने ऑयल लिया, ऑयल में मैंने डाली चीनी डाल के साथ ही मैंने डाल दिया थोड़ा सा गुड़ डाल के इसको मेल्ट कर लिया मैंने। अच्छी तरह पका लेना, मेल्ट हो जाएगी। जब बिल्कुल ज़रा सा डाउट हो ना कि चीनी ज़रा सी रहेगी, तो इसमें जैसे मैं कहती हूँ 1 घूंट पानी का, 1 घूंट कह लें, या फिर चम्मच जो होता है ना, 1 2 3 2 चम्मच पानी के, बस इससे ज़्यादा नहीं डाला। सिर्फ हमने इतना से कि पानी का इसमें तड़का लगेगा। जब ये पिघल जाएगा, फिर आपने डालना, ये बिल्कुल पिघल जाएगा, बिल्कुल चीनी और गुड़ दोनों मेल्ट हो जाएंगे। फिर इसके अंदर आपने डालनी है सूजी डाल के इसकी भुनाई कर लेनी।
5 मिनट में ये हलवा बन जाता है, लेकिन ऐसा कोई बाकमाल हलवा बनता है ना कि मज़ा आ जाएगा आपको खा के। और इसका जो टेस्ट होता है ना तो वो बहुत ही आला और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करेगा, फिर मुझे बताएगा। मुझसे सूजी का हलवा ना मेरा बड़ा दिल होता था कि कुछ अलग हो, कुछ टेस्ट अलग हो, कुछ मज़ा आए। तो ये वो फाइनली हलवा है जो बहुत ही मज़े का बना। उसके अंदर बाकी जो ड्राई फ्रूट है वो आप जो चाहे डाल सकते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी जी हस्बैंड के ऊपर। जब जो शौहर होता है ना, देखो शौहर के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई शौहर के अंदर ना अना होती है, वो थोड़ा सा अड़ियल होता है। तो आप उसे कभी भी बदमाशी से, गुस्से से, लड़ाई से, झगड़े से नहीं बदल सकते, प्यार से बदल सकते। मेरे जो हस्बैंड हैं जिनके बारे में आप लोगों ने मुझसे सवाल किया, तो मेरे जो हस्बैंड है उनका गुस्सा इतना ज़्यादा था ना कि अगर वो बिगड़ जाए ना, आज भी उनकी ये हालत है कि अगर उनका फिरकी घूम जाए ना तो वो छोटी सी बात पर भी घूम जाती है। मुझे ये चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ गई थी कि अपने हस्बैंड से मुझे जब भी कोई बात करनी है, एक तो टाइम बेटाइम ही बात नहीं करनी है। हमेशा जब भी बात करनी है तो उनका मूड देखकर मैं बात करती हूँ। और ये नहीं है कि किसी भी टाइम मुँह उठा के कोई भी बात कर दी, कोई भी फरमाइश कर दी, कोई भी काम बोल दी, ऐसा नहीं है। 18-19 साल के बाद भी मेरे अपने हस्बैंड का सुबह उठते हैं, मैं आज तक उन्हें सुबह उठ के कभी नहीं छेड़ती। मुझे पता है सुबह उठते हैं ना, अगर उन्हें कोई काम बोले या कहीं जाते हुए कोई काम बोल दें तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। और अगर मुझे अपनी कोई बात मनवानी है तो मुझे बाज़ दफ़ा 2-2 महीने पहले भी उन्हें बात उनके दिमाग में डालनी पड़ती है, बात उनको एक आध दफ़ा बतानी पड़ती है। कहीं जाना है तो 4-4 दिन पहले बोलना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है, फिर जाके कहीं वो उस चीज़ के ऊपर अमल करते हैं। और अगर उनसे कोई भी XYZ किसी भी तरह का टॉपिक हो तो अचानक से नहीं मैं उनको बोलती हूँ, हमेशा सोच के समझ के टाइम से पहले बोलती हूँ। अचानक से मैंने बोल दिया और ऑर्डर दे दिया और वो पूरा कर देंगे, नहीं तो अक्सर उनका अगर मूड ठीक नहीं है ना तो फिर तो मैं उन्हें कोई बात बोलती ही नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी काम हो या कितना ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। अगर उनका मूड ठीक नहीं है मैंने नहीं बोलना, उससे ज़्यादा बेहतर है कि मैं बोलूँ ही ना, वो काम करूँ ही ना। हाँ, मूड अच्छा होगा, मूड देखूँगी, फिर मैं उनसे प्यार मोहब्बत से बात करके उनसे कोशिश करूँगी। अगर वो मान जाए तो, नहीं मानते तो फिर एक आध दफ़ा और पूछ लेती हूँ। जब मूड दोबारा अच्छा होता है, मान जाए तो ठीक है, नहीं मानते तो फिर मैं उस चीज़ को छोड़ देती हूँ। तो ये तरीक़ाकार होता है। अब मैं अगर बाज़ बीवी होती, ऑर्डर देती, वो कहती बस मैंने बोल दिया तो हरफ़े आखिर हो गया, तो ऐसा नहीं होता। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे अपने हस्बैंड का मूड को देख के हर चीज़ करनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी काम हो। अब जैसे मैं अपने बच्चों के हर काम खुद करती हूँ, बच्चों की फ़ीसेस पे करनी है, स्कूल जाना है, उनके एडमिशन्स हैं, उनकी बुक्स हैं, उनके यूनिफॉर्म्स हैं, स्कूल का कोई भी XYZ, उनकी कोचिंग हो, उसकी उनकी ट्यूशन्स हो, उनको पढ़ाना हो, उनकी कोई चीज़ लानी हो, तो सब मुझे करना होता है। वो कब को वो कौन से जैसे समर वेकेशंस आती हैं उसमें वो कौन से कोर्सेज़ करेंगे, क्या काम करेंगे, वो सब मैं सोचती हूँ, मैं पहले से डिसाइड करती हूँ। मैं पहले से वो करने अपने हस्बैंड से 2 महीने पहले बात कर लेती हूँ कि वेकेशंस आ रही हैं तो उनमें ये काम करवाना है। तो आहिस्ता-आहिस्ता करके उनसे पहले बोलती कि आप बात कर लें, पता कर लें, देख लें, तो करके बात करनी पड़ती है। अचानक से मैं बोल दीजिए 2 दिन बाद वेकेशन स्टार्ट हो रही है, अब कर दे, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो कोई काम नहीं करके देते, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ताली जो होती है ना, ये नहीं है कि मैं ही कंप्रोमाइज़ करी, मेरे हस्बैंड भी करते हैं, ऐसे नहीं। वो भी अब 19 साल के बाद हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो भी मुझे हमेशा मेरे को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आती और उन्हें आ जाती है, वो मेरी बातें चीज़ों को समझ जाते हैं या कर लेते हैं या मान लेते हैं। उन्हें पता है कि जो चीज़ मैं नहीं करा वो यही कर रही है। तो इसलिए फिर दोनों एक दूसरे को सोच समझ के हमेशा बात करते। कभी वो मेरी मान लेते हैं, कभी मैं उनकी मान लेती हूँ, कभी वो एडजस्ट कर लेते हैं, कभी मैं कर लेती हूँ। जैसे गुस्सा हो गया, अगर उनका मूड ख़राब है तो वो बातें सुना रहे हो तो मैं सुन लेती हूँ, मुझे पता है भी मूड ख़राब है, वो कुछ भी बोले मैं सुन लेती हूँ। उसके अलावा जब उनका मूड अच्छा होता है तो मैं कुछ बोल रही होती तो वो सुन लेते हैं। उन्हें पता है कि अभी इसका मूड ख़राब है, मेरा मूड ठीक है, तो चलो थोड़ा सुन लेता है बंदा, बर्दाश्त कर लेता है। तो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो गाड़ी के 2 पहियों की तरह होता है। तो दोनों एक दूसरे को देख कर ही चलते, कभी एक पहिया एडजस्ट करता है, कभी दूसरा पहिया एडजस्ट करता है। तो इसी तरह की ज़िंदगी गुजरती है। तो यहाँ जी बहरहाल जी ये हलवा बन गया था, बहुत ही मज़ेदार किस्म का हलवा रात को बना। और इसका जो टेस्ट था ना वो बहुत ही ज़बरदस्त था, इतना ज़बरदस्त था जिसकी कोई नहीं, मज़ा आ गया था ये हलवा खा के। अच्छा, यहाँ फ़ाइक पहले नखरे कर रहा था, इसके नखरे ने बाद में इसको इतना पसंद आया कि इसने ब्रेड के साथ ये हलवा खाया। मतलब बच्चे पे कोई चीज़ नहीं बनाओ ना तो वो कहते हैं ऐसे क्यों बनाइए, लेकिन एक बार चख लें तो फिर उन्हें समझ में आता है कि हाँ जी मज़े की। अच्छा, यहाँ पर जी जामिया के लिए मंगवाई थी आइसक्रीम, क्योंकि जामिया का और फ़ाइक का और मेरी बहन का हो गया था थोड़ा सा एक्सीडेंट। वो जो सारा क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। बहरहाल जी बहुत अल्लाह ताला ने रहम किया, करम किया। कभी कभी ना ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ आजमाइश ना आपको पकड़े बैठी हो, और एकदम ऐसी आजमाइश आ जाती है कि इंसान को समझ में नहीं आता कि कहाँ से आई और क्यों आई। अच्छा खासा माहौल होता है और एकदम कोई ना कोई आफत आ जाती है, लेकिन शुक्र है उस मालिक का,
पता नहीं कौन सी दुआ और कौन सी चीज़ अल्लाह ताला के आगे अल्लाह ताला हमें हमारी वो कबूल कर लेता है, जो बड़ी आफत से अल्लाह ताला ने बचा लिया। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, बड़ी आती रहती हैं, आफतें भी आती हैं, मसले भी आते हैं, लेकिन ज़िंदगी गुजर जाती है। और इंसान को कभी भी मतलब कभी भी जाना, कभी कोई मसला हो जाए, हादसा हो जाए ना, तो बंदे को हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे हस्बैंड की बड़ी बात है, मेरे हस्बैंड की और मेरे सास की, मैंने ये दो चीज़ें उन्हीं से सीखी। कभी भी कोई आफत आ जाए, परेशानी, हौसला नहीं छोड़ो। हौसला छोड़ देते हैं ना, तो वो ज़्यादा बंदे के लिए मसले मसाइल होते हैं। कोई एमरजेंसी हो जाए तो हिम्मत और हौसले से फ़ेस करनी चाहिए। और मेरे हस्बैंड कहते हैं, जब भी कोई मसला हो तो ज़मीन मत छोड़ो, हौसले के साथ, तहम्मुल के साथ मसले का हल निकलता है। भाग दौड़ और भगदड़ मचा दो तो आपका काम सीधा होने की बजाय और उल्टा हो जाता है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं है, मुझसे वॉइस ओवर सही से हो नहीं पा रहा था, क्योंकि जब परेशान होना इंसान तो कर नहीं पाता है। तो बस जो भी परेशानी है वो बस मैं आपके साथ अगले ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। लेकिन बहरहाल दुआ में बहुत याद रखेगा मेरी बेटी को, मेरी बहन को, मेरे बेटे को, सबको, हम सबको। ज़िंदगी रहे तो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा। अल्लाह हाफिज़।